महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। लोग भूत प्रेतों के डर के कारण वहां नहीं जाना चाहते थे। उन्हें भय मुक्त करने और लोक कल्याण के लिए बाबा जी ने वहां हनुमान मंदिर स्थापित किया। इस क्षेत्र के लोगों को सब प्रकार के भय से और भूत पिशाच के भय से मुक्ति मिली। इस हनुमान मंदिर का महत्व इसलिए और भी अधिक हो गया क्योंकि यह पहला स्थान था जहां उनके भक्त एकत्रित हो बैठ सकते थे। भक्तों को इस बहाने बाबा जी के संग अधिक समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता था और वहां धार्मिक प्रवचन, पूजन और भंडारे आदि भी संपन्न होने लगे थे। बाबा जी का आगमन तो कभी कभी ही होता था, किंतु कुछ भक्तों के लिए यह स्थान सामूहिक रूप से एकत्र होने का केंद्र बिंदु बन गया था। यह हो सकता है कि बाबा जी को इस स्थान के ही कारण पहाड़ के अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार व्यवस्था निर्माण करने की प्रेरणा मिली हो, जहां लोग आकर धार्मिक चर्चाएं आदि करने की सुविधा प्राप्त कर सकें, जिससे कि इस प्रकार के स्थानों का तंतु जाल बन सके जो सबके लिए प्रभु आराधना का केंद्र बन सके। किशन ने बताया कि हनुमान घर के कार्य ने इस शुभ कार्य में भाग लेने के लिए बहुत से लोगों को प्रेरित किया। हर एक का अपना एक कार्य था और उसमें सहभागी होकर हर एक ने एक ऐसे उत्साह और उमंग का अनुभव लिया जिससे उनके छोटे मोटे परस्पर के मतभेद जो उन्हें अलग रखे हुए थे समाप्त हो गए और वे इस महान कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। उन्होंने अपने मन में यह अनुभव किया कि सारा कार्य हनुमान जी द्वारा ही हो रहा है। उनकी ही सहायता और मार्गदर्शन हर संभव रूप में प्राप्त हो रही है, जिससे उनके जीवन में सौमनस्य का सेतु बन रहा है। इस मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता के कारण, किसी धर्म ग्रंथ के कारण नहीं, हनुमान जी उनके इष्ट देव बन गए थे। इसके कारण हनुमान जी उनके दिलों में भी प्रतिष्ठित हो गए थे। बाबा जी प्रत्येक कार्य में सम्मिलित थे। उनके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता था। रामायण में वर्णन है कि लंका जाने के लिए सागर पर सेतु का निर्माण वानर सेना कर रही थी, किंतु राम सागर तट पर खड़े रहकर कार्य की प्रगति देख रहे थे। वैसे ही यहाँ वानर सेना सारा निर्माण कार्य कर रही थी और बाबा जी दर्शक की भांति देख रहे थे। बाबा जी के भक्तों के लिए इसमें एक मूल्यवान संदेश निहित था। बाबा जी सशरीर कदाचित ही वहाँ उपस्थित रहे हों, किंतु वे सदैव ही सर्वव्यापी दृष्टि से कार्य देखते रहते थे। उनका सदैव स्मरण कर, उनसे प्रेरणा लेकर और उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर पूर्ण शक्ति के साथ कार्य करने से सफलता निश्चित थी। जब भी संकट आए, हम उनके ऊपर उसको हल करने का भार छोड़ देते थे। वे उसको स्वयं ही समस्या मुक्त कर देते थे। भक्तों को किशन ने कहा, उन्हीं क्षणों में सीखना ही चाहिए था जब वे सफलता के भाव से मग्न हो। मंदिर का उद्घाटन अत्यंत ही भव्यता और अवसर के अनुकूल पूजा हवन और सबको प्रसाद वितरण के साथ होना था। यह समाचार बहुत दूर दूर तक फैल गया और लोगों का आगमन आरंभ हो गया। सभी ने त्याग भाव और उत्साह से कार्य किया और सभी आश्वस्त थे कि होने वाला भंडारा हर प्रकार से त्रुटिहीन हो। इस कठिन कार्य को करने में सभी ओर प्रसन्नता का वातावरण था और कुछ लोग तो प्रशंसा पात्र बनने की आशा भी करने लगे थे। सायंकाल बाबा जी के आ जाने पर सभी ने अपने कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। संपन्न कार्य का छोटे से छोटा विवरण दिया गया। प्रसाद इतनी मात्रा में तैयार कराया गया था कि आगंतुकों की भीड़ से बड़ी संख्या को भोजन कराया जा सकता था। फिर उन्हें साथ ले जाकर वर्णित तैयारियों को उन्हें दिखाया गया। बाबा जी बहुत प्रसन्न थे। लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था को लेकर चर्चा को सुनकर वे बहुत संतुष्ट हुए।
कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय बोलो। जय श्री राम।